यहाँ पर जी हम कोई दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम लोग, पहले यदि सुन लो मेरी बात सुन लो, ये जी इतना कुछ ज़्यादा डिलीशियस है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब तैयार हो गए हैं इस टाइम करबला से रवानगी के लिए। हम करबला छोड़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मौला अली अलैहिमुस्सलाम के पास नजफ़ में। जैसा मैंने आप सबको कल बताया था कि कल हम लोगों का करबला में आखिरी रात का स्टे था और आज सुबह इस टाइम 8:30 हो गए हैं सुबह के, और हम लोग, आप लोग देख सकते होंगे पीछे सामान वगैरह रखा जा रहा है और अभी तमाम काफ़िला भी रेडी है हमारा। हम सब जा रहे हैं नजफ़ के लिए और सुनने में आया है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं नजफ़ जाने में करबला से, और मौसम काफ़ी खुशगवार है इस टाइम। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं है क्योंकि हम सब सोए नहीं, नींद पूरी है ही नहीं, नींद ली नहीं हुई। एनीवेज़ अब मौला अली के पास जाके नींद पूरी करेंगे आज रात को, और जैसे ही हम लोग यहाँ से रवाना होंगे हमारा काफ़िला यहाँ से निकलेगा नजफ़ के लिए, और मैं आप सबको दोबारा से अपडेट दूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी मैंने सोचा मैं इससे पहले कि यहाँ से निकल जाएँ, मैं अपने सारे तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, अजीज़ों को अपडेट दे दूँ कि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। सी यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो गाइस वेलकम बैक। हम सब इस टाइम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। आप सब देख सकते हैं ये हमारा काफ़िला और वो सामने बस खड़ी है। हम सब जाएंगे, बस में बैठेंगे और उसके बाद ऑल द वे टू नजफ़ इंशाल्लाह। और जैसे ही नजफ़ पहुँचेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। और नजफ़ पहुँचने से पहले बीच में जो अगर कोई ज़ियारत आई और हमने ज़ियारत की तो मैं डेफिनेटली आप सबको भी जो है ज़ियारत करवाऊँगा। जी वेलकम बैक गाइस। तो इस टाइम हम मौजूद हैं जनाब ऑन के रोज़े पर। मैं आपको बता दूं कि जो ऑन हैं वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। करबला में जब जंग हो रही थी तो जनाब ऑन लड़ते लड़ते बहुत बाहर आ गए थे, ठीक है। ये करबला सिटी का, जिसको बोलते हैं कि टोल प्लाज़ा, एक शहर के अंदर एंटर होने से पहले टोल प्लाज़ा से गुज़रते हैं हम, ये शहर की बाउंड्री है। तो जनाब ऑन यहाँ तक आ गए थे जंग करते करते और यहीं पे शहीद हुए थे, और इसीलिए इनका रोज़ा करबला के मैदान से, करबला से बहुत दूर है, बिल्कुल करबला के बॉर्डर के ऊपर है, बाउंड्री पे है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी हम लोग, अब मैं जाता हूँ अंदर और मैं ज़ियारत करता हूँ जनाब ऑन के रोज़े की, और कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको भी उनकी तुरबत की ज़ियारत करवाऊँ। मैं आप सबको एक दफ़ा ये बाहर से दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रोज़ा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी हमारे साथ इस टाइम हमारे बहुत ही प्यारे भाई ऑन मौजूद हैं, क्योंकि ऑन भाई यहाँ पे पहले आते रहते हैं और उनको माशाल्लाह सारी चीज़ों का पता है। इनसे पूछते हैं कि जनाब ऑन का रोज़ा इतनी दूर होने की वजह क्या है। ऑन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र है करम मौला का। ऑन भाई ज़रा बताएंगे कि जनाब ऑन का रोज़ा इतनी दूर, करबला का मैदान इतनी पीछे। मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जितना मालूम है उतना मैं बता सकता हूँ कि दोनों भाई जो थे, जनाब ऑन और जनाब मोहम्मद, बीबी ज़ैनब के फरजंद थे, और दोनों भाई जो थे वो मौला अब्बास के शागिर्द थे माशाल्लाह। वो दोनों इकट्ठे ऐसी जंग लड़ते थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। इसलिए जालिमों ने तरतीब बनाई कि एक भाई को, दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। सही। एक सिमत एक भाई जंग लड़ते लड़ते जालिम को वासिले जहन्नुम करते हुए गए, एक सिमत एक भाई कर चले गए और दोनों को अलग अलग जगह पर शहीद कर दिया। तो जनाब ऑन की शहादत यहाँ हुई थी जी, इसीलिए उनकी तदफीन भी यहीं पर हुई हुई है। सही है, सही है। लें जी, ऑन भाई ने हमसे शेयर किया कि क्या वजह थी कि जनाब ऑन का रोज़ा करबला के मैदान से बहुत दूर है, सबसे हट कर है। अभी हम चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं जनाब ऑन के रोज़े की, और आप सबको भी करवाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। हम लोग जनाब ऑन के रोज़े में एंटर हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत उनका रोज़ा तामीर किया जा रहा है। मैं आप सबको उनकी ज़ियारत करवाता हूँ
और उसके बाद मैं ख़ुद अपनी ज़ियारत करूँगा। आप सब भी ज़ियारत कीजिए। ये है जनाब ऑन का रोज़ा मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हाय सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। ये है जनाब ऑन का रोज़ा मुबारक। आप सबको ज़ियारत करवा दिया। मैं अब खुद ज़ियारत कर लूँ और फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ से बाहर निकल के आप सबसे दोबारा से रब्ता करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं जनाब ऑन की ज़ियारत करके बाहर आ गया हूँ, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे आगे जनाब हुर की ज़ियारत करने के लिए, ठीक है। जनाब ऑन के बारे में मैं दोबारा से आप सबको बता दूँ कि जो जनाब ऑन है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं, ठीक है, और जनाब अब्दुल्ला के बेटे हैं, ठीक है। और ये करबला से इतनी दूर लड़ते लड़ते पहुँचे थे, ठीक है। जनाब ऑन के जो भाई थे जनाब मोहम्मद, ये दोनों बेसिकली बच्चे थे, छोटे 10-12 साल की उम्र थी, और इनको एक इकट्ठा जंग करने के लिए भेजा गया था। इन दोनों की कमरें आपस में बांध के मौला अब्बास ने तो इनको जंग के लिए भेजा था, क्योंकि ये दोनों भाई आपस में जब एक दूसरे के साथ मिल के लड़ रहे थे तो ये यजीदी फ़ौज के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इन दोनों को अलग अलग करो, ठीक है। तो जब दोनों भाई समहाउ एक दूसरे से जुदा हुए थे तो जनाब ऑन जंग करते करते लड़ते लड़ते इस मुकाम तक आ गए थे जो है करबला की बाउंड्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पे करबला बाहर जाने के लिए ख़त्म हो रहा है, अंदर आने के लिए शुरू हो रहा है, राइट। और जो जनाब मोहम्मद है वो मौला हुसैन की ज़री के साथ ही जो गंजे शहदा हैं, जहाँ पर बाकी तमाम शहीदों के जो लाशें हैं वो दफन हैं, जनाब मोहम्मद वहाँ पे हैं और जनाब ऑन यहाँ पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एनीवेज़, अब हम सब यहाँ पे मेरा जो तमाम जो मेरे बाकी के जो साथी हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हो मेरे पीछे, यहाँ से हम सब जाएंगे जनाब हुर की ज़ियारत के लिए। जनाब हुर कौन है, ठीक है, और उनकी ज़ियारत वहाँ पर उनकी ज़ियारत भी यहाँ से करबला से दूर क्यों है, ये भी मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। वेलकम बैक गाइस। हम लोग इस टाइम आ गए हैं जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर। अभी अंदर नमाज चल रही है। मैं आप सबको जो है बाहर से उनके रोज़े का दीदार करवाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये इनकी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी है जनाब हुर की, और मेरे मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इन फीलिंग्स को बयान करने के या बताने के कि क्या चल रहा है मेरे अंदर या क्या नहीं है। मैं मज़ीद इंशाल्लाह ताला जब रोज़े के अंदर जाता हूँ आप सबको ज़ियारत भी करवाता हूँ, खुद भी करूँगा, और फिर इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात करता हूँ कि जनाब हुर की क्या हिस्ट्री है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर। अभी मैं रोज़े के अंदर जाऊँगा और जाके आपको इंशाल्लाह ताला उनकी तुरबत की, उनकी ज़री की ज़ियारत करवाऊँगा और ख़ुद से भी करूँगा। जनाब हुर जो थे बेसिकली जनाब हुर अलैहिस्सलाम ये पहले यजीदी फ़ौज के सिपा सालार थे, ठीक है। और 9 मुहर्रम की रात को जनाब हुर वापस आए थे मौला हुसैन के पास। उन्होंने तौबा की थी। जनाब हुर, उनके 2 बेटे और उनका एक गुलाम, ये जो 4 लोग थे ये वापस मौला हुसैन के पास आ गए थे तौबा करके, और यजीदी फ़ौज को इन लोगों ने खैराबाद कह दिया था। उनको बोल दिया था कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। और जनाब हुर के वहाँ से निकलने से जो शिम्र था, शिम्र को बहुत तकलीफ़ हुई थी, और उम्र साद को, मतलब जितने भी ये लोग थे बड़े बड़े उनके जो सरदार थे फ़ौज के, इनकी एक किस्म की कमर टूटने वाली बात थी जब जनाब हुर वहाँ से आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जब जनाब हुर ने और मौला हुसैन की फ़ौज में से सबसे पहले शहीद होने वाले भी जनाब हुर ही थे, ठीक है। और जनाब हुर का जो रोज़ा है वो करबला से बहुत बाहर है। उसका रीज़न ये है कि जब तमाम शहादतें हो गई थी और ये यजीदी फ़ौज जो लानतियों की जो फ़ौज थी वो
तमाम लाशों को पसमार कर रही थी, उनकी बेहुरमती कर रही थी। तो जनाब हुर का जो कबीला था, उनके कबीले के जो लोग थे वो भी उस फ़ौज में ही थे, ठीक है। उन्होंने बोला था शिमर को, उम्र साद को, कि हम जो भी है हम अपने ये हमारा बंदा, हम इसका लाशा पैमाल नहीं होने देंगे, तो ये तुम लोग हमें दे दो। उन्होंने जनाब हुर का जो डेड बॉडी थी, जो उनका लाशा था, वो लिया था और यहाँ पर आके उन्होंने जनाब हुर को दफन किया था, उनकी तदफीन की थी। अभी मैं जाऊँगा रोज़े के अंदर और ज़ियारत करूँगा, इंशाल्लाह आपको भी करवाऊँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रोज़े के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर दाखिल हो गया हूँ और मेरी आंखों के सामने उनकी तुरबत है, उनकी ज़रिया। आप सब भी ज़ियारत करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, ये है जनाब हुर का रोज़ा, उनकी तुरबत, उनकी ज़री। क्या शान थी। एक और चीज़ मैं आपको जो है दिखाता चलूँ, आप सबको इस तुरबत के ऊपर एक सॉर्ड, एक तलवार दिखाई देगी, वो जनाब हुर की अपनी तलवार थी। मुझे उम्मीद है आप सब देख पा रहे होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और यहाँ पर इनकी जनाब हुर के रोज़े के अंदर, इनकी तुरबत के अंदर जनाब हुर का अपना जो जंगी लिबास था वो भी पड़ा हुआ है। मैं आप सबको उसकी ज़ियारत भी करवाता हूँ, वो भी देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये था जनाब हुर का जंगी लिबास। ये उनका अपना असली जंगी लिबास है जो 1400 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ है। वाह। और मैं एक और चीज़ आप सबको बता दूं कि ये बेसिकली ये यजीदी फ़ौज का जंगी लिबास था, क्योंकि जनाब हुर ज़िरा कहते हैं, हाँ ज़िरा, सॉरी, ये उनकी ज़िरा थी जो आज भी यहीं पर है और ये उनकी असली है। ये यजीदी फ़ौज के जो सरदार थे, जंगी फ़ौजों के, क्योंकि जनाब हुर सिपा सलार थे और ये उनका अपना यूनिफॉर्म था। वाह। अभी हम लोगों ने खैर से ज़ियारत भी कर ली है, नमाज भी अदा कर ली है और हम लोग अब यहाँ से जाएंगे ऑल द वे टू नजफ़ इंशाल्लाह। एंड ये आप लोग मनाजिर मेरे पीछे देख रहे होंगे रोज़े के जनाब हुर अलैहिस्सलाम के। वेरी नाइस। यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडा ठंडा मौसम है और धूप निकली भी है लेकिन हवा अच्छी चल रही है। अभी एक मरतबा जो है दोबारा से ज़ियारत कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो है फिर निकल रहे हैं यहाँ से। तो आखिरी बार ज़ियारत करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगा नजफ़ पहुँच के। वहाँ पहुँच के मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा एंड आई विल अपडेट यू गाइस। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बीबी शरीफ़ा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उनके रोज़े मुबारक पर। मतलब रोज़ा उनका यहाँ से थोड़ा सा दूर है और हम पीछे काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे थे और हम यहाँ तक पहुँचे हैं आके। बीबी शरीफ़ा, मैं आपको बताता चलूँ, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, ठीक है, उनकी दुख्तर है और उनके रोज़े पे हम लोग आए हैं। वसीम भाई, ये शहर कौन सा है? ये शहर शरीफा बिनते हसन के नाम से मशहूर है, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी है। हाँ। ठीक है, कई रिवायतों में यही भी है कि ये मौला अली की बेटी है। हाँ। ज़ाहिर है मौला हसन की बेटी भी है तो मौला अली की बेटी तो हुई। हाँ, ये भी बात है, लेकिन ये मौला अली की बेटी हैं। कई रिवायत में ये भी आया है कि जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जब जनाजा उठाना जी, तो ये बीबी छोटे थे, तो ये 3 साल थे, ठीक है, करीबन, जो मेरे सुनने में आया जब मैं इधर इतराफ़ की ज़ियारत में आया था। सही। तो जो हमारे साथ उलमा थे उन्होंने बताया सही कि ये बीबी की भी खामोश शहादत है।
कि जब बीबी का जनाजा उठाया तो फ़ौरन ये भी इस दुनिया से चले गए थे। तो चलें जी, हम अभी जाएंगे बीबी शरीफा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत को। मैं उनके रोज़े के अंदर तो नहीं जाऊंगा और मैं उनकी तुरबत तक, उनकी ज़री तक मैं आपको नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं बीबी के हरम के अंदर कदम रखूं और उनकी तुरबत तक जाऊं। हरम तक तो फिर शायद मैं चला जाऊं, लेकिन मैं ज़री तक और तुरबत तक मैं नहीं जा सकता, ना मैं जाऊंगा। जैसे मैंने करबला में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आप सबको जब मैंने खैमा दिखाया था, तो मैं खैमे के करीब नहीं गया था और मैंने ना उसकी करीब से वीडियो बनाई थी, हाँ दूर से मैंने दिखा दिया था। इसी तरीके से मैं बीबी शरीफा के भी तुरबत के ज़री के करीब नहीं जाऊंगा, हरम तक मैं चला जाऊंगा और मैं दूर से बाहर से दिखा दूंगा आपको और ख़ुद भी बाहर से ज़ियारत करूंगा। एंड ये सामने रहा बीबी शरीफा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक, और ये ज़ायर बाहर खड़े हुए हैं और मज़ीद आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और जैसे ही मैं आगे पहुंचूंगा मैं आप सबको ज़ियारत करवाऊंगा और ख़ुद भी करूंगा। तब तक आप सब मेरे साथ बंधे रहिए। अभी हमारे सामने बिल्डिंग के पीछे से निकल आएगा गुंबद बीबी शरीफा के रोज़े का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सारा बाहर का व्यू है, ये बीबी के रोज़े का गुंबद है। आई एम गोइंग इनसाइड नाउ। अब मैं अंदर जाके दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा, और जैसे भी जिस तरह से भी ज़ियारत हो सकी मैं ज़रूर करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से जाने लगा हूँ बीबी शरीफा के हरम के अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या खूबसूरत हरम है बीबी का। हम खैर से ज़ियारत तो कर लेते हैं, लेकिन दिल जिस बात से दुखता है, टूटता है, वो ये है कि आले मोहम्मद जैसे तस्बीह का दाना बिखर जाते हैं टूटने के बाद, आले मोहम्मद भी सारी बिखर गई। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया इन्होंने आबाद की हुई है। चेक द व्यू, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे ख्याल से इस गेट के अंदर जाऊंगा तो बीबी की ज़री आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो सामने बीबी की ज़री है। मैं इसके करीब नहीं जा रहा, मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस ज़री के करीब जाऊं और मैं जाके उस ज़री की जालियों को पकड़ के हाथ लगा के ज़ियारत करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इसीलिए आप सबको भी यहीं दूर से ही मैं ज़ियारत करवा रहा हूँ। माशाल्लाह। अभी मैं यहाँ से वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर यहीं पे साइड पे बैठूँगा और उसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलूँगा मैं तब वीडियो बनाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ की ज़ियारत करेंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अभी हमने जो है ज़ियारत कर ली है, आपको भी करवा दी है। राइट नाउ मैं बीबी पार्क के बिल्कुल रोज़े के बाहर ही एक बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट है, ठीक है। अभी मैं इस मार्केट में अंदर आया हूँ, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। ये खड़े हैं हमारे वासे भाई। वासे क्या ढूंढ रहे हो? मैं कोई जूस बांटने के लिए ले लें। जूस के शूज़? जूस मुझे लगा शूज़ सब अपने काफिले के ज़ायरीन, मैंने कहा थक गए होंगे, उनको फ्रेश करेंगे।
यहाँ पर जी हम कोई दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम लोग, पहले यदि सुन लो मेरी बात सुन लो। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई जूस वगैरह की दुकान, कोई यहाँ से जूस मिल जाए, कुछ पानी मिल जाए पीने को, लेकिन अभी अनलकीली यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ शॉपिंग की चीज़ें हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं। बट लेट्स सी अगर हमें मज़ीद आगे जाके कुछ नज़र आता है या नहीं आता। मार्केट बड़े मज़े की बनी हुई है, एक प्रॉपर एक पूरा जैसे मार्की की तरह का प्रॉपर एक शेड नहीं होता, उस तरह की एक उन्होंने मार्केट बनाई हुई है और उसके अंदर दुनिया जान की चीज़ें हैं। के ने पीछे अरबी ने खप पाई है पूरी अच्छी बात। बट एनीवेज ये देखें जी इनके स्वीट्स, और वाह देखने में तो भाई मुझे ऐसे, ये देखें हमारा इराकी भाई पूरा हमें अपने जलवे दिखाता हुआ, ठीक है। और शुक्रन, ये हम इनकी स्वीट जो है टेस्ट करने लगे हैं। वाह। कितना कितना यूट्यूबर, हाँ हाँ यूट्यूबर, पाकिस्तान। ये जी इतना कुछ ज़्यादा डिलीशियस है। 2000 दिस वन 5000 kg 1 kg। ये इतना कुछ ज़्यादा डिलीशियस है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और अभी जो है हम लोग जो है यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली जूस ढूंढना चाह रहे हैं, हमें जूस मिल नहीं रहा। जूस ये मैं इसको ज़रा अपना चैनल दे दूं, मैं फिर आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। ला इंग्लिश स्नैप। इसको अपना मैं YouTube दे दूं ज़रा। What's your name? वकार। वकार, माशाल्लाह। I'm Mrs. Haidar. माशाल्लाह। हबीबी। ओके। अभी मैंने जो है भाई को अपना YouTube दे दिया और अभी हम कमिंग। अभी जो है मैंने उसको अपना YouTube दे दिया और जूस हमें फिर जो है नहीं मिल रहा। बट लेट्स सी अभी इधर आगे नज़र आता है। नज़र आया कुछ? अभी तक तो नहीं नजर आया यार, मैं देख रहा हूँ। देखें यार। चलें जी, मैं आपको यहाँ से बाहर निकल के जो है दोबारा से वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। तब तक हम देखते हैं यहाँ से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। सी यू।